नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। आज की तारीख है 25 सितंबर 2024 और मैं कीर्ति हाजिर हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले बिना देरी किए जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानून, ये तालाब नहीं गड्ढा है। एम्बुलेंस बनी कबाड़ा, सरकारी फार्मासिस्ट की नौकरी, देर रात ठेला लगाना पड़ा भारी। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। दोस्तों, पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक कानून बनाया था। इस कानून के तहत किसी भी गाड़ी की आरसी सिर्फ 5 साल तक के लिए वैलिड होती थी। इसके बाद इस गाड़ी को दिल्ली में नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में लोग क्या करते हैं, सस्ते रेट पर अपनी गाड़ी को दूसरे स्टेट वालों को बेच देते हैं। इसीलिए सस्ती गाड़ियां अगर चाहिए तो आप दिल्ली जाकर खरीद सकते हैं। फिलहाल ऐसा ही कोई कानून हमारे तेलंगाना में भी लगने वाला है। पहले गाड़ियों की आरसी की वैलिडिटी 20 साल होती थी, लेकिन अब तेलंगाना सरकार इसको घटाकर सिर्फ 15 साल करने वाली है। दोस्तों, साक्षी पेपर में आए इस आर्टिकल को ध्यान से देखें। इसमें इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि यह एक गड्ढा है जिसे कि लोगों ने खोदा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐसा गड्ढा है जिसे लोगों ने कुछ दिनों पहले ही खोदा था, लेकिन खोदने के बाद उसे ऐसे ही छोड़कर चले गए। बारिश गिरी तो यह गड्ढा एक तालाब जैसा बन गया। न सिर्फ तालाब जैसा बना, बल्कि इसके अंदर जंगली पौधे और गंदगी भी जमा हो गई। यह गड्ढा हाईवे के ठीक बाजू में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यह जगह है 12 नंबर गांव के पास मौजूद माइनॉरिटी हॉस्टल के करीब कागज नगर से कड़म्बा होते हुए डब्बा जाने वाली हाईवे सड़क, जिसके पास यह गड्ढा बना हुआ है। रात के समय यह गड्ढा दिखाई भी नहीं देता। कई लोग बाइक लेकर साइड काटने के चक्कर में रास्ते से नीचे आकर इस गड्ढे में फंस चुके हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इस गड्ढे को तुरंत भरा जाना चाहिए, अन्यथा कोई भी गाड़ी इसके अंदर घुसकर दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि पहले भी हो चुका है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह एक कबाड़ है, लेकिन नहीं, यह एक कबाड़ नहीं है, बल्कि चलती फिरती एम्बुलेंस है जिसे फालतू में खड़ा रखकर कबाड़ बना दिया गया है। ये दृश्य है कागज नगर के सरकारी अस्पताल का, जहां पर 104 नाम की एक एम्बुलेंस को खाली खड़ा रखकर कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई घायल होता है तो 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल तक ले जाया जाता है, लेकिन यही व्यक्ति जब ठीक हो जाता है तो उसे घर तक वापस छोड़ने के लिए 104 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस को बुक कर सकते हैं। खास तौर पर वह गर्भवती महिला जो हाल ही में बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे इस गाड़ी में घर तक जाकर छोड़ दिया जाता है। यह जो एम्बुलेंस है आपको खड़ी दिखाई दे रही है, यह 104 नंबर सेव की एम्बुलेंस है। दोस्तों, फालतू में खाली रखकर इस लाखों की गाड़ी को कबाड़ के ढेर में बदल दिया गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टाफ नर्सों के बाद अब सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के जॉब का नोटिफिकेशन आ गया है। सरकार के बताए अनुसार पूरे तेलंगाना में करीब 633 फार्मासिस्टों की जरूरत है। ये फार्मासिस्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद मेडिकल क्षेत्र में बैठकर दवाइयां देते हैं। अक्टूबर की 5 तारीख से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 30 नवंबर के दिन इसकी परीक्षा होगी। इसके लिए स्वाभाविक है जिन लोगों ने फार्मेसी में डिग्री हासिल की हुई है वह लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक व्यक्ति को तहसीलदार ऑफिस में बुलाकर उसे बाइंड ओवर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति पर आरोप था कि यह देर रात तक ठेला चलाता था। दोस्तों, रात में 11 बजे के बाद दुकान या ठेला चलाना कानूनी अपराध है। ऐसे में अगर आपको रात तक ठेला या दुकान चलाना है तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। बगैर परमिशन के दुकान चलाना अपराध माना जाएगा। इस अपराध में इस व्यक्ति को 6 महीने के लिए बाइंड ओवर की सजा सुनाई गई है। अब इस व्यक्ति को अगले 6 महीने तक तहसीलदार साहब बुलाएंगे और इसकी क्लास ली जाएगी और यह गांव से बाहर भी नहीं जा सकता है। इसके अलावा अगर यह व्यक्ति अच्छा आचरण दिखाता है तो इसकी बाइंड ओवर की सजा जल्द ही समाप्त कर दी जाएगी। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। आज के लिए बस इतना ही।
समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।